जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि रामायण की महिमा सभी तक पहुंचे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे वन की पवित्र भूमि पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण का वह दिव्य मिलन हुआ जिसने राम कथा को उसका सबसे प्रामाणिक स्वर दिया। वहां राम ने अपना हृदय खोलकर कहा, सीता ने संकोच और धैर्य के साथ आशीर्वाद मांगा और महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें संरक्षण, प्रेम और सत्य का वचन दिया। चित्रकूट का मार्ग निश्चित हुआ और वनवास का एक स्थिर अध्याय आरंभ होने को था। पर उसी समय अयोध्या में सब कुछ स्थिर नहीं था। आज की कथा हमें उस नगर की ओर ले जाती है जहां राम के बिना सिंहासन सूना था, जहां दीप जल रहे थे पर प्रकाश नहीं था और जहां राजा दशरथ के प्राण त्याग के बाद पूरा नगर शोक में डूबा हुआ था। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में दूत भेजे गए और भरत तथा शत्रुघ्न को बिना कारण बताए अयोध्या लौटने को कहा गया। पर नियति अपने संकेत पहले ही भेज चुकी थी। केके देश में भरत के स्वप्न अशुभ थे, मन व्याकुल था और हृदय किसी अनजाने भय से घिरा हुआ था। जैसे ही भरत अयोध्या की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने नगर को पहचान लिया और फिर भी पहचान नहीं पाए। जहां कभी उल्लास था वहां अब मौन था, जहां कभी मंगल था वहां अब शोक छाया हुआ था। आज की कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब भरत अयोध्या लौटते हैं। रानी कैकेयी के शब्द उनके कानों में पड़ते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का रहस्य खुलता है और पिता के देहावसान का समाचार उनके हृदय को चीर देता है। यहीं हम देखेंगे भरत का पश्चाताप, उनका क्रोध, उनका टूटना और साथ ही देखेंगे रानी कौशल्या का वह वात्सल्य जो बिना किसी दोषारोपण के एक पुत्र को ऐसे अपनाता है मानो स्वयं राम लौट आए हों। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अयोध्या के उसी शोकाकुल महल में जहां इतिहास भरत को दोषी ठहराने को तैयार है, पर धर्म भरत को एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाला है जो राज सिंहासन से नहीं, राम के चरणों से होकर गुजरता है। उधर अयोध्या में समय जैसे थम सा गया था। राजा दशरथ के प्राण त्यागने के बाद पूरा नगर शोक में डूबा हुआ था। महल के द्वार मौन थे, गलियां सूनी थीं और अयोध्या की हवा में एक गहरी उदासी तैर रही थी। राजा के देहावसान के बाद नगर के प्रमुख नागरिक, मंत्रीगण और राजपुरोहित एकत्र हुए। सबके मुख पर एक ही प्रश्न था, अब क्या किया जाए? तब सबकी दृष्टि गुरु वशिष्ठ की ओर उठी। वह वही महर्षि थे जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश की पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया था, जो धर्म को केवल जानते नहीं थे बल्कि उसे जीते थे। लोगों ने विनय से पूछा, गुरुदेव, राजा नहीं रहे, राम वन में है, अयोध्या का भविष्य अब किसके हाथ में होगा? महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, इस समय शोक से अधिक मर्यादा आवश्यक है। राजा के पुत्र भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में हैं। सबसे पहले उन्हें शीघ्र अयोध्या बुलाया जाए। सभा में किसी ने कहा, गुरुदेव, क्या उन्हें राजा के देहावसान का समाचार भेज दिया जाए? महर्षि वशिष्ठ ने तुरंत मना किया और कहा, नहीं, न कोई विस्तार, न कोई संकेत। केवल इतना कहो कि अयोध्या में अत्यंत आवश्यक कार्य है और उन्हें तुरंत लौटना चाहिए। जो समाचार उन्हें सुनना है वह गुरु के मुख से ही सुना जाएगा। महर्षि वशिष्ठ का स्वर दृढ़ था। वे जानते थे भरत का हृदय कोमल है और सत्य को उचित समय और उचित शब्दों में ही कहना चाहिए। तुरंत दूतों को तैयार किया गया। वे बिना विलंब किए अयोध्या से केकय देश की ओर निकल पड़े, जहां भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ ठहरे हुए थे।
उधर केकय देश में भरत का मन कई दिनों से अस्थिर था। बिना किसी स्पष्ट कारण के उनके हृदय में भारीपन था। नींद टूट टूट कर आती थी और स्वप्न शुभ नहीं थे। कभी वे स्वप्न में देखते कि सूर्य बिना प्रकाश के डूब रहा है, कभी चंद्रमा धूमिल हो जाता है, कभी सिंह भूमि पर गिरा पड़ा है और श्वान उसे घेर रहे हैं। कभी वे देखते कि अयोध्या धूल से ढंकी है और दिशाएं रो रही हैं। एक दिन प्रातःकाल भरत घबराकर उठ बैठे। उनके नेत्रों में भय था, हृदय में अनजाना संदेह था। भरत मन ही मन बोले, ये कैसे संकेत हैं? मन व्याकुल क्यों है? मुझे उम्मीद है कि पिताजी, राम भैया और अयोध्या में बाकी सभी लोग ठीक होंगे। उसी समय उन्होंने देखा, दूर से कुछ घुड़सवार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके वस्त्र अयोध्या के थे। भरत का हृदय तेजी से धड़कने लगा। दूतों ने समीप आकर प्रणाम किया। मुख पर गंभीरता और वाणी में शीघ्रता थी। उन्होंने कहा, राजकुमार, हमें आपको तुरंत अयोध्या लौटने के लिए कहने को कहा गया है। गुरु वशिष्ठ ने संदेश भेजा है। कृपया बिना देर किए हमारे साथ आइए। भरत चौंक गए। उसने पूछा, इतनी शीघ्र? क्या पिताजी ने बुलाया है या राम भैया का कोई समाचार आया है? दूतों ने सिर झुका लिया। उन्होंने जवाब दिया, राजकुमार, हमें केवल यही कहा गया है कि आपको शीघ्र लौटना है। हमें और कुछ बताने की आज्ञा नहीं है। भरत का मन और अधिक बेचैन हो उठा। वे भीतर से जान गए कि कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। उन्होंने शत्रुघ्न की ओर देखा। शत्रुघ्न भी मौन थे, पर उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। भरत ने धीरे से कहा, शत्रुघ्न, ये बुलावा साधारण नहीं है। मेरे हृदय को भय हो रहा है। लगता है अयोध्या में कुछ टूट गया है। बिना कुछ और पूछे भरत ने तुरंत प्रस्थान का आदेश दिया। न उत्सव, न विश्राम, केवल एक ही ध्येय, शीघ्र अयोध्या पहुंचना। रथ तैयार हुए, ध्वज उतार लिए गए, और जैसे ही रथ आगे बढ़ा, भरत के मन में ये डर था कि जब वे अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या वैसी नहीं होगी जैसी वे छोड़कर आए थे। जैसे ही भरत का रथ अयोध्या की सीमा के समीप पहुंचा, उनका मन और अधिक अशांत होने लगा। नगर के बाहर का दृश्य वैसा नहीं था जैसा उन्होंने स्मरण में रखा था। जहां कभी मंगल कलश सजते थे, वहां आज सूने द्वार थे। जहां वंदनवार झूलते थे, वहां टूटे पत्ते बिखरे पड़े थे। कौए बिना कारण कर्कश स्वर में बोल रहे थे और कुत्ते मार्ग के बीच बैठकर रो रहे थे। हवा में उत्सव नहीं, शोक की गंध थी। भरत ने रथ रुकवाया। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। न कोई वाद्य, न कोई मंगलध्वनि, न कोई स्वागत के लिए आगे बढ़ता हुआ नागरिक। भरत का हृदय धक से रह गया। वे शत्रुघ्न की ओर मुड़े और धीमे स्वर में बोले, शत्रुघ्न, क्या तुम्हें भी ये सब सामान्य नहीं लग रहा है? शत्रुघ्न ने गंभीर दृष्टि से नगर की ओर देखा। उसने कहा, भैया, ये अयोध्या नहीं लग रही। यहाँ कुछ बहुत बड़ा घट चुका है। मेरा मन भी भय से भर रहा है। रथ आगे बढ़ा, पर हर कदम के साथ भरत का मन और भारी होता गया। गलियों में लोग थे, पर उनकी आंखें झुकी हुई थीं। किसी ने उन्हें पहचान कर भी हर्ष नहीं किया। किसी ने जय हो नहीं कहा। केवल गहरा, पीड़ादायक मौन था। भरत ने मन ही मन कहा, यदि राम भैया का कोई अनिष्ट हुआ होता तो ये पीड़ा समझ में आती। यदि पिताजी अस्वस्थ होते तो नगर में चिंता होती। पर ये तो शोक है। ये शोक किसका है? महल के द्वार पर पहुंचे तो दृश्य और भी विचलित करने वाला था। जो राजमहल सदा प्रकाश और उत्सव से भरा रहता था, आज जैसे बुझा हुआ दीपक बन गया था। भरत जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुए, सबसे पहले उनकी दृष्टि अपनी माता कैके पर पड़ी। रानी कैके आगे बढ़कर बोलीं, आ गए पुत्र, यात्रा कैसी रही? उनके स्वर में न शोक था, न कंपन। ये देखकर भरत और भी चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा। रानी कौशल्या का मुख पीड़ा से निस्तेज था। रानी सुमित्रा की आंखें सूनी थीं। दासियां रोते रोते थक चुकी थी। मंत्रीगण मौन खड़े थे, मानो कुछ कहने का साहस ही न हो। पूरा महल केवल एक व्यक्ति को छोड़कर टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था।
भरत ने माता को प्रणाम किया, पर उनका मन स्थिर नहीं था। कुछ क्षण औपचारिक बातें हुईं, यात्रा की, स्वास्थ्य की, पर भरत का धैर्य अधिक देर तक नहीं टिक सका। उन्होंने सीधे माता की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, माँ, ये महल ऐसा क्यों है? रानी कैके ने कुछ नहीं कहा। भरत का स्वर और दृढ़ हो गया, सबके मुख इतने उदास क्यों हैं? कौशल्या माता की आंखें क्यों रोई हुई हैं? सुमित्रा माता क्यों मौन है? ये अयोध्या मुझे पहचान क्यों नहीं रही? उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, माँ, मुझे सत्य बताइए, क्या सब ठीक है या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? भरत की आंखों में अब केवल प्रश्न नहीं थे, डर था, अनिष्ट की आशंका थी और एक पुत्र का स्वाभाविक भय था। महल के भीतर मौन और गहरा हो गया। रानी कैके के उत्तर से पहले ही नियति भरत को उस सत्य के समीप ले जा चुकी थी, जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। भरत कुछ क्षण तक माँ को देखते रहे, फिर उन्होंने एक एक शब्द को संभालते हुए पूछा, माँ, राम भैया कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? सीता भाभी कहाँ है? वे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? रानी कैके ने दृष्टि फेर ली, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। भरत ने स्वर और कठोर किया, माँ, मैं पूछ रहा हूँ, वे इस महल में क्यों नहीं हैं? तब रानी कैके ने भारी स्वर में कहा, वे अयोध्या में नहीं हैं, भरत। राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए हैं। भरत जैसे वहीं स्थिर हो गए, उनकी आवाज फट गई। उसने पूछा, वन को? क्यों? अब रानी कैके अधिक देर मौन न रह सकी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने राजा से 2 वरदान मांगे थे। पहला कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, दूसरा कि तुम्हें अयोध्या का राजा घोषित किया जाए। भरत के पैरों तले भूमि खिसक गई, उनका मुख पीला पड़ गया, नेत्र विस्फारित रह गए। वे एक कदम पीछे हटे। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या? माँ, आप क्या कह रही हैं? फिर अचानक उनका स्वर कांपने लगा, आपने ऐसा क्यों किया? राम भैया ने आपका क्या अपराध किया था? सीता भाभी ने? लक्ष्मण ने? रानी कैके अब स्वयं को रोक न सकी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भरत, ये सब मेरे कारण हुआ। मंथरा और मैंने बात की और तय किया कि तुम्हें अयोध्या का भविष्य का राजा होना चाहिए। मंथरा ने मुझे 2 वरदान याद दिलाए, जो राजा दशरथ ने मुझे सालों पहले दिए थे। उसने मुझे सलाह दी कि मुझे उन 2 वरदानों का इस्तेमाल करके पहले वरदान के तौर पर राम के लिए वनवास मांगना चाहिए और दूसरे वरदान के तौर पर मुझे ये मांगना चाहिए कि तुम्हें अयोध्या का होने वाला राजा बनाया जाए। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, अब हमें एहसास हुआ है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि इसमें मंथरा का कोई हाथ नहीं था। हाँ, उसने मुझे उकसाया, उसने मेरे मन में भय भरा, पर दोष केवल मेरा है। भरत ने हैरानी से पूछा, आपने और मंथरा ने ये सब तय किया? आप उससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं? रानी कैके ने सिर हिला दिया और कहा, नहीं भरत, मंथरा ने मुझे पुत्री की तरह पाला है। उसने वही किया जो उसे सही लगा। निर्णय मेरा था, वरदान मांगने वाली मैं थी, दोष भी मेरा ही है। भरत का हृदय जैसे फटने लगा। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, और पिताजी? रानी कैके का संयम वही टूट गया। वे जोर से रो पड़ी। उन्होंने कहा, राजा दशरथ इस सब को सहन नहीं कर सके। भरत, राम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। भरत ने कुछ नहीं कहा। उनका मुख शून्य हो गया, दृष्टि कहीं टिक नहीं रही थी। रानी कैके रोते हुए आगे बोली, सब मुझे दोष देते हैं, भरत। रानी कौशल्या की दृष्टि में मैं अपराधिनी हूँ। रानी सुमित्रा मौन है, पर उसका मौन मुझे जला देता है। ये महल, ये पूरा नगर, सब मुझे अकेला कर रहे हैं। उन्होंने भरत की ओर देखा, आंखों में उम्मीद और भय दोनों थे। उन्होंने कहा, अब तुम लौट आए हो, भरत। मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैंने जो किया, तुम्हारे लिए किया, तुम्हें राजा देखने के लिए किया। अब तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरा सहारा बनोगे। रानी कैके भरत के निकट आईं, लेकिन भरत पीछे हट गए।
उनकी आवाज अब भारी थी, दुख से भरी हुई थी, लेकिन अंदर उबल रही नेकी ने भी उन्हें कठोर बना दिया था। उन्होंने कहा, माँ, आपने जो कहा वो सुनकर मेरा हृदय जल रहा है। ये जान लीजिए, मुझे ये राज नहीं चाहिए। मुझे राम भैया के बिना कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस अन्याय की कीमत पर कुछ नहीं चाहिए। रानी कैकेयी स्तब्ध रह गईं। भरत की आंखों में आंसू थे, पर उनकी दृष्टि सीधी थी। भरत ने कहा, जिस राज्य के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिए, जिस राज्य के लिए राम भैया को वन भेजा गया, उस राज्य का भार मेरे लिए शाप है। महल में सन्नाटा छा गया। न कोई शब्द बचा था, न कोई तर्क। भरत कुछ क्षण निःशब्द खड़े रहे। फिर उनका संयम टूट गया। वे धीमे स्वर में बोले, पर हर शब्द उनके हृदय का बोझ था। माँ, मैं अपने पिताजी के अंतिम दिनों में उनके पास नहीं था। मैं उनका हाथ नहीं थाम सका। मैं उनके अंतिम शब्द नहीं सुन सका। भरत की आंखें भर आईं। उसने कहा, और अब पूरा इतिहास मुझे दोष देगा। लोग कहेंगे, मेरे कारण राम भैया को वन जाना पड़ा। मेरे कारण सीता भाभी को कष्ट सहना पड़ा। मेरे कारण लक्ष्मण ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मेरे कारण पिताजी प्राण त्याग गए। उनकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, माँ, ये कलंक मेरे नाम के साथ सदा जुड़ा रहेगा। मैं जो चाहे कर लूं, लोग यही कहेंगे कि भरत के लिए राम को वन भेजा गया। रानी कैकेयी ने भरत को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, भरत, अब इन बातों को भूल जाओ। तुम्हारे पिता ने जीवन भर धर्म का पालन किया। उन्होंने बहुत पुण्य कमाया है। वे अब स्वर्ग में शांति से हैं। फिर उन्होंने कोमल स्वर में आगे कहा, अब तुम्हें अयोध्या का भार संभालना है। दयालु बनकर न्याय से शासन करना है। यदि तुम अच्छा राजा बनोगे, तो लोग तुम्हें स्नेह से स्मरण करेंगे। समय सब घाव भर देता है, भरत। पर ये शब्द भरत के हृदय को शांति नहीं दे सके। उल्टे उनमें एक ज्वाला जल उठी। भरत ने तीखे स्वर में कहा, नहीं माँ, समय इस अन्याय को नहीं मिटा सकता। उन्होंने सीधे रानी कैकेयी की ओर देखा और उसने कहा, आपने ये निर्णय मंथरा की बातों में आकर लिया। आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या मैं ये राज्य चाहता हूँ। क्या मैं राम भैया के बिना अयोध्या स्वीकार कर सकता हूँ? भरत की वाणी अब क्रोध से भरी थी। उसने कहा, यदि आपने मुझसे पूछा होता, तो मैं स्वयं राम भैया के चरणों में ये राज्य रख देता। इतने में शोर सुनकर महल के एक कोने से मंथरा भीतर आई। उसका आना देखते ही शत्रुघ्न का रक्त खौल उठा। भरत का मुख और कठोर हो गया। शत्रुघ्न ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये स्त्री यहाँ क्यों है? इसे तुरंत महल से बाहर निकालो। भरत ने भी कठोर स्वर में कहा, जिसने पूरे वंश में आग लगा दी, उसे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। मंथरा घबरा गई, पर उससे पहले ही रानी कैकेयी बीच में आ खड़ी हुई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यदि किसी को दोष देना है तो मुझे दो। जो हुआ मेरे निर्णय से हुआ। मंथरा को दंड मत दो। यदि दंड देना है तो मुझे दो। महल में कोलाहल मच गया। शब्द ऊंचे होने लगे। वातावरण भारी हो गया। इसी समय उस शोर को सुनकर रानी कौशल्या भीतर आईं। उनका मुख पीड़ा से बुझा हुआ था। नेत्रों में आंसू थे और चाल में वह दुर्बलता थी जो गहरे शोक के बाद आती है। भरत ने जैसे ही रानी कौशल्या को देखा, उनका सारा क्रोध वही टूट गया। वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। उसने कहा, माँ, बस इतना ही कह सके। रानी कौशल्या के चेहरे की उदासी, उनकी आंखों की रिक्तता, उनका मौन, सब भरत के हृदय को चीर गया। वे फूट फूट कर रो पड़े। उस क्षण वह राजा का पुत्र नहीं, संभावित राजा नहीं, एक दोष से दबा हुआ पुत्र था जो अपनी माँ के चरणों में बिखर चुका था। महल फिर मौन हो गया, पर यह मौन पहले से भी अधिक भारी था, क्योंकि अब भरत सत्य जान चुके थे और अब उन्हें उसके साथ जीना था। रानी कौशल्या के चरणों में गिरे हुए भरत काँप रहे थे। उनका स्वर टूट चुका था। वे सिर झुकाए बोले, माँ, जो कुछ भी हुआ उसका दोषी मैं हूँ।
लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मेरे कारण ही राम भैया बन गए। मेरे कारण सीता भाभी ने कष्ट पाया। मेरे कारण लक्ष्मण ने सब कुछ छोड़ा। और मेरे कारण ही पिताजी इस संसार में नहीं रहे। भरत का कंठ रूंध गया। उसने कहा, यदि इस अपराध का कोई दंड है तो वह मुझे दीजिए माँ, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। रानी कौशल्या ये सब सुनती रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनके मुख पर न क्रोध था न आरोप। उन्होंने भरत को धीरे से उठाया, दोनों हाथों से उनका मुख थामा और भरत को अपने हृदय से लगा लिया। वह आलिंगन ऐसा था मानो वर्षों बाद राम लौट आए हों। रानी कौशल्या की वाणी अत्यंत कोमल थी। उसने कहा, भरत, बस करो पुत्र, अब और स्वयं को मत जलाओ। उन्होंने भरत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो हुआ वो नियति का विधान था। तुम्हारा इसमें कोई अपराध नहीं है। मैं ये जानती हूँ और स्वीकार करती हूँ। फिर उन्होंने भरत को थोड़ा पीछे किया और वात्सल्य से पूछा, के देश में सब कुशल तो थे? सब स्वस्थ है ना? यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? भरत अवाक रह गए। जिस माता ने अपना सर्वस्व खो दिया था, वही माता उनके हालचाल पूछ रही थी। उन्होंने कांपते स्वर में उत्तर दिया, माँ सब कुशल है, सब आपका स्मरण करते हैं। रानी कौशल्या ने फिर शत्रुघ्न को पास बुलाया। उन्हें भी उसी स्नेह से अपने हृदय से लगाया और पूछा, शत्रुघ्न, तुम कैसे हो पुत्र? यात्रा में थक तो नहीं गए? शत्रुघ्न की आंखें भर आईं। वे कुछ कह न सके। रानी कौशल्या के व्यवहार में न तो कटुता थी, न ही किसी प्रकार का विरोध। उन्होंने सब समझ लिया था और सब स्वीकार कर लिया था। महल में उपस्थित मंत्री, दासिया और वृद्धजन ये दृश्य देखकर मौन हो गए। कोई धीमे स्वर में बोला, अब समझ में आया, राम, राम जैसे क्यों हैं। दूसरे ने कहा, ऐसा धैर्य, ऐसा क्षमा भाव, ऐसी करुणा, ये सब उन्होंने अपनी माता से ही पाया है। किसी ने कहा, राम का चरित्र राजमहल में नहीं, रानी कौशल्या के हृदय में गढ़ा गया है। भरत अभी भी रानी कौशल्या के सामने खड़े थे, पर उनके भीतर पहली बार थोड़ी शांति उतरी थी। उस क्षण राजनीति, उत्तराधिकार और राज्य सब गौण हो गए। वहां केवल एक माता का वात्सल्य था और एक पुत्र का टूटता हुआ हृदय जो अब धीरे धीरे संभलने लगा था। पर यह शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि भरत के मन में एक निर्णय आकार ले चुका था। ऐसा निर्णय जो अगले अध्याय में पूरी अयोध्या को स्तब्ध कर देने वाला था। इस प्रकार आज की कथा में हमने देखा कि कैसे अयोध्या, जो कभी उल्लास और मर्यादा का प्रतीक था, राजा दशरथ के देहावसान के बाद शोक और मौन में डूब गई। भरत का अयोध्या लौटना किसी विजय यात्रा जैसा नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे नगर में प्रवेश था जहां हर दीवार दुख से बोल रही थी और हर दृष्टि प्रश्न बन चुकी थी। रानी कैकेयी के मुख से 2 वरदानों का सत्य सुनकर भरत का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने न केवल राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का भार अपने ऊपर लिया, बल्कि पिता के अंतिम क्षणों में अनुपस्थित रहने का पश्चाताप भी अपने भीतर गहरे उतार लिया। हमने देखा कि कैसे भरत ने इतिहास के दोष को पहले ही स्वीकार कर लिया, कैसे उनका क्रोध मंथरा पर फूटा और कैसे रानी कैकेयी ने समस्त दोष अपने ऊपर लेकर अपने अकेलेपन और अपराध बोध को प्रकट किया। महल में कोलाहल था, आरोप थे और पीड़ा थी, पर उसी पीड़ा के बीच रानी कौशल्या का वात्सल्य एक दीपक की तरह प्रज्वलित हुआ। रानी कौशल्या ने न भरत को दोषी ठहराया, न शत्रुघ्न को अलग किया। उन्होंने दोनों को उसी स्नेह से अपनाया जैसे राम लौट आए हों। उनका धैर्य, उनकी क्षमा और उनका मौन स्वीकार देखकर लोगों ने समझ लिया कि राम का चरित्र किस मिट्टी से बना है। राजमहल नहीं, माँ कौशल्या का हृदय ही राम का पहला गुरुकुल था। अगली कथा में हम देखेंगे कि कैसे भरत राज सिंहासन को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, कैसे वे स्वयं को इस अन्याय का भागीदार मानते हैं और कैसे उनके भीतर वन की ओर जाने का, राम को वापस लाने का और अयोध्या को फिर से उसके धर्म के केंद्र तक पहुंचाने का एक अटल संकल्प जन्म लेता है।
इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।